हेलो फ्रेंड्स, दिस अमरेश कुमार एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार। डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस MM 404। जो भी बच्चे MSc मैथ्स फर्स्ट टाइम में हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। तो पावर सीरीज में नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है वो है हमारा कोसी हेडमार्ड थ्योरम का कंप्लीट हम प्रूफ इसमें करने वाले हैं। तो बेटा डरे ना, आपको कोई भी थिंग क्रैम करने की नीड नहीं है, कंप्लीट हम इसमें इसका प्रूफ करेंगे बिल्कुल 1 बाय 1 स्टेप। तो बेटा स्टार्ट करते हैं कोसी हेडमार्ड थ्योरम। तो स्टेटमेंट रीड करते हैं बेटा। स्टेटमेंट में आपको कोई पावर सीरीज दिया गया है। फॉर अ गिवन पावर सीरीज सुमेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी an z माइनस a रेज टू द पावर n। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि स्टेटमेंट समझ आना इट सेल्फ प्रूफ 70% आपका अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से समझे, कॉपी पेन नोटबुक अपनी साथ लेके बैठे, साथ साथ आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहें, ठीक है बेटा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके सर्च करना, टेलीग्राम में जाके कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार मेरा ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लें। सारी PDF नोट्स जो भी वीडियोस लेटेस्ट मैं बनाऊंगा वहाँ पे नोटिफिकेशन मिलती रहती है। सबसे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कंप्लीट कोर्स आने वाला है MSc मैथ्स फर्स्ट सेम के लिए। तो बेटा यहाँ पे आप स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरम। पावर सीरीज दी गई है सुमेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी an z माइनस a रेज टू द पावर n। एक नंबर डिफाइन किया बेटा, डिफाइन द नंबर कैपिटल R, ठीक है। कोई नंबर डिफाइन किया उसने R, उसने R के बारे में बताया है कि R या तो 0 है, 0 से बड़ा है, या इन्फिनिटी है, या इन्फिनिटी से छोटा है, बाय। अब ये रूल दे दिया बेटा उसने कि 1/r जो है वो है लिमिट सुपीरियर या लिमिट सुप्रीमम मॉडुलस an रेज टू द पावर 1/n। मतलब एक नंबर 1/r की वैल्यू ये फिक्स कर दी उसने पहले से ही। तब उसने क्या कहा कि जो ये सीरीज है ना बेटा, ये कन्वर्ज करेगी एब्सोल्युटली, लेकिन कब करेगी? जब जब मॉडुलस z माइनस ए स्ट्रिक्ट लेस r से होगा ना, तभी ये सीरीज कन्वर्ज करेगी एब्सोल्युटली, ठीक है बेटा। सेकंड केस में क्या कह रहा है कि जब भी मॉडुलस z माइनस ए ग्रेटर देन r होगा और r की वैल्यू ये दी हुई है, तब कह रहा है कि सीरीज जो है वो डाइवर्ज कर जाएगी। मतलब देन टर्म्स ऑफ द सीरीज बिकम्स अनबाउंडेड एंड सो द सीरीज डाइवर्जेज। पार्ट सी में हमें करना है कि अगर मैं कैपिटल R और 0 के बीच में एक कोई R ले लूँ, स्मॉल r, देन द सीरीज कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली ऑन दिस रीजन। रीजन दिया हुआ बेटा Z, वो वाले Z सच दैट, ये Z बनाता हूँ बेटा ऐसे में, Z सच दैट मॉडुलस Z माइनस ए लेस देन इक्वल टू R। इस रीजन के अंदर हमें बताना है कि ये सीरीज जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे बेटा। मोर ओवर द नंबर R, कैपिटल R इज द ओनली नंबर हैविंग प्रॉपर्टी A एंड B। तो बेटा स्टेटमेंट समझ आ गई है आपको। सबसे पहले पार्ट ए पे फोकस करते हैं, इसका प्रूफ करेंगे। यहाँ पे बेटा ये पावर सीरीज दी हुई है, ये R की वैल्यू दी हुई है। तो हमें बताना है कि मोड z माइनस ए लेस देन R जब भी मैं लूँगा तो सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्ज करेगी, ये वाली। तो बेटा घबराना नहीं, देखो मैं सीरीज लिखता हूँ यहाँ पे सुमेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी an z माइनस ए रेज टू द पावर n। मैं z ऐसे बनाता हूँ बेटा, आप ऐसे z बनाते होंगे, उससे कंफ्यूज मत होना। तो बेटा जो a है यहाँ, इसको बोलते हैं पावर सीरीज का सेंटर, ठीक है। a यहाँ पे इस पावर सीरीज का सेंटर है, ये वाला a, ठीक है। ans आर द कोफिशिएंट ऑफ द पावर सीरीज। a z आपके कॉम्प्लेक्स प्लेन C से हो सकते हैं। तो बेटा अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आगे हम देखो क्या करेंगे, हमने करना है बेटा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रिक्वायर्ड टू प्रूफ। आप लिख लेना बेशक से ये थिंग सारी। फर्स्ट पार्ट का हम A पार्ट का प्रूफ करने जा रहे हैं। रिक्वायर्ड टू प्रूफ जो ये सीरीज है, सीरीज जो भी है बेटा, सीरीज 1 कह देता हूँ मैं इसको, 1 इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ठीक है बेटा। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज कब होती है, जब उसका मॉडुलस हम अप्लाई करें और जो मॉडुलस लगा के नई सीरीज बने वो कन्वर्ज करे, तब हम विदाउट मॉडुलस वैल्यू का एब्सोल्यूट कन्वर्ज कहेंगे। तो बेटा अब इसको प्रूफ करने के लिए मैं जनरली क्या मान के चलता हूँ, सेंटर को 0 मान के चलता हूँ। तो लेट अस कंसीडर विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, लेट अस कंसीडर सेंटर A इज 0, देन द सीरीज बिकम्स। तो इस केस में बेटा जो सीरीज है वो क्या बन गई, सुमेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी an z रेज टू द पावर n। आप सेंटर को 0 ना भी ले तो भी ये चल जाएगी, लेकिन z माइनस ए बार बार लिखने की बजाय मैं उसको z की पावर n लिखना पसंद करूंगा। तो इसके लिए मैंने सेंटर को 0 ले लिया, और इसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो बेटा अब हमारा प्रूफ जो है इजीली चल जाएगा। तो अभी जो मेरा रिक्वायर्ड टू प्रूफ है, मैंने बताया इस सीरीज को मैंने क्या करना है,
एब्सोल्यूट कन्वर्स दिखाना है। तो मतलब रिक्वायर्ड टू प्रूव, अगर मैं इन अदर वर्ड्स मैथमेटिकली टर्म में लिखूं तो क्या बन जाएगा कि सुमेशन एन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी मॉडुलस ए एन जेड रेज टू द पावर एन इज इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट, इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। मतलब मेरा एम अब ये रिड्यूस हो गया कि मैंने मॉडुलस के साथ वाली, एब्सोल्यूट नहीं लिखेंगे बेटा, सॉरी, यहाँ पे आप सिर्फ लिखेंगे इज कन्वर्जेंट। ठीक है, अगर ये कन्वर्ज कर गई आपकी मॉडुलस वाली, तो जो आपकी विदाउट मॉडुलस वाली है वो ऑटोमेटिकली जो ये वाली सीरीज़ है एब्सोल्यूट कर जाएगी। तो मुझे जस्ट ये दिखाना है अभी कि बेटा मॉडुलस ए एन जो ये सीरीज बनी है ये कन्वर्ज कर जाए। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कोई भी सीरीज कन्वर्ज कब करती है। तो देखो इसको कन्वर्ज दिखाने के लिए मैं यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा, छोटा सा एक लॉजिक है, उसको ध्यान से देखें आप। अब आपको इस को कन्वर्ज कब दिखाना है, देखो फर्स्ट केस में अगर स्टेटमेंट की बात करें, ये वाला है फर्स्ट केस हमारा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि मोड जेड माइनस ए लेस देन अगर आर हो तब ये एब्सोल्यूट कन्वर्ज करेगी। तो मुझे इसको लेके चलना है। तो बेटा ए मेरा 0 हो चुका है, तो यहाँ से बन जाएगा मोड जेड लेस देन आर। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे नाउ इफ मॉडुलस जेड लेस देन आर। ठीक है बेटा, ये मैंने ले लिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको प्रूफ करने के लिए बेटा मैंने लेट कर लिया कि लेट अस चूज एक नंबर चूज किया आर सच दैट कि बेटा मॉडुलस जेड लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। एक स्मॉल आर मैंने नंबर चूज कर लिया मॉडुलस जेड और कैपिटल आर के बीच में। कर सकता हूँ क्योंकि दोनों नंबर हैं, दो नंबर के बीच में इनफाइनाइटली नंबर्स होते हैं, तो मैंने स्मॉल आर चूज कर लिया। ठीक है बेटा, अब जो आर की वैल्यू दी हुई है उसकी तरफ ध्यान दें आप। आर की जो वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू दी हुई है, इसका मुझे यूज करना पड़ेगा। ये दी हुई है हमें 1/r इक्वल टू लिमिट सुपीरियर मोड ए एन रेज टू द पावर 1/n। तो बेटा मैंने उससे पहले क्या किया, देखो इस वाली थिंग को उठा लिया। अगर मैंने यहाँ पे इस चीज़ को रेस्प्रोक कर दिया कि बेटा 1/r और ये यहाँ पे लिख दिया 1/r। अब देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में स्ट्रिक्ट लेस है। तो जब मैंने इनको उल्टा किया, रेसिप्रोकल किया, तो ये चीज़ जो है आपकी चेंज हो जाएगी। 1/r स्ट्रिक्ट ग्रेटर हो जाएगा 1/r से। 1/r की वैल्यू मुझे पता है, लिख दूंगा मैं यहाँ पे क्या, लिमिट, ठीक है बेटा, सुपीरियर मॉडुलस ए एन और रेज टू द पावर 1/n। ठीक है बेटा, ये मुझे वैल्यू पता है। अभी यहाँ से मैं क्या करूँगा बेटा, ये लिमिट की डेफिनेशन लगाता हूँ। देखो लिमिट की डेफिनेशन क्या कहते हैं, लिमिट सुपीरियर। लिमिट सुपीरियर से आप कंफ्यूज मत हो, आप इसको अपने दिमाग में ऐसे मान के चल सकते हैं कि लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी की मॉडुलस ए एन रेज टू द पावर 1/n। तो मैं यहाँ पे लिमिट की डेफिनेशन लगाने जा रहा हूँ। देखो यहाँ से क्या होगा, पहले मैं लिमिट की डेफिनेशन बता दूँ आपको क्या कहती है। देखो बेटा यहाँ पे मैंने अभी ये लिखा है कि 1/r स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1/r एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट सुपीरियर मॉडुलस ए एन रेज टू द पावर 1/n। ठीक है बेटा, अब लिमिट की डेफिनेशन क्या कहती है, मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि विच इम्प्लाइज फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव, फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट आ पॉजिटिव इंटीजर। कोई ना कोई इंटीजर पॉजिटिव मुझे ऐसा मिलेगा, उसको मैंने नाम n दे दिया कि क्या होगा बेटा, सच दैट, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1/r, ठीक है, ग्रेटर देन 1/R, ये एज इट इज। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू मॉडुलस ए एन रेज टू द पावर 1/n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। ठीक है बेटा, ये हमारी लिमिट सुपीरियर की डेफिनेशन होती है, या हम ये कहें कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉडुलस ए एन रेज टू द पावर 1/n की प्रॉपर्टी है। मैं बता देता हूँ इसको क्या है, ये कैसे आई। देखो बेटा, जैसे हमारे पास यहाँ ये लिखा हुआ है कि 1/r, ठीक है बेटा, और ग्रेटर देन 1/r को भूल जाओ आप, कैपिटल वाले को। तो ये क्या है, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ऐसे मान लो, और मॉडुलस ए एन रेज टू द पावर 1/n, या आप लिमिट सुपीरियर भी लिख के रख सकते हैं। यहाँ सेम ही डेफिनेशन है। ये क्या कहते हैं कि विच इम्प्लाइज, मतलब मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, इसका क्या मीनिंग होता है। अगर ऐसे कहीं लिखा हुआ है कि फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट, ये कंडीशन होल्ड रहेगी कि 1/r इज ग्रेटर देन मॉडुलस ए एन रेज टू द पावर 1/n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। जनरली ये कंडीशन होल्ड होगी बेटा। तो यहाँ पे जस्ट मैंने यही लिखा है, तो मैं क्या करूँगा, बस यहाँ से अब 1/r को हटा दूंगा। तो इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ कि 1/r ग्रेटर देन मॉडुलस ए एन रेज टू द पावर 1/n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। ठीक है बेटा, इसको तो मैं चेंज करके लिख देता हूँ
साइड चेंज कर देता हूँ, मॉडुलस ए एन रेज टू द पावर 1/n को लेफ्ट साइड लिख देता हूँ और 1/r को राइट साइड लिख देता हूँ, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। क्लियर बेटा। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, दोनों साइड nth पावर लूँगा तो ये हो जाएगी ए मॉडुलस ए एन लेस देन 1/r रेज टू द पावर n। दोनों साइड nth पावर ली, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। अब मुझे इसका यूज करूँगा, मैं जहाँ पे करूँगा बता दूंगा अभी। देखो बेटा, अब मुझे क्या करना है, मुझे करना था कि जो ये वाली सीरीज है आपकी, ये वाली जो सीरीज है मोड वाली, ये कन्वर्ज करे बेटा। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे इसका प्रूफ कैसे करूँगा, देखो यहाँ से मैं इसको कंपैरिजन टेस्ट से करूँगा। देखो मैं अब ये टर्म लेके चलता हूँ कि मोड ए एन जेड की पावर एन, देखते हैं क्या होगा। नाउ मैंने ये कंसीडर किया बेटा, नाउ मोड ए एन इंटू जेड रेज टू दी पावर एन। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो सकता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, देखो ऐसे लिख सकता हूँ इसको, विच इज इक्वल टू मोड ए एन और इंटू मोड जेड रेज टू दी पावर एन, क्योंकि प्रोडक्ट पे मॉडुलस सेपरेट हो जाता है इक्वलिटी के साथ। तो मोड ए एन तो स्ट्रिक्ट लेस है 1/r रेज टू दी पावर एन से बेटा, और मोड जेड रेज टू दी पावर एन एज टी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो बेटा, कि मोड जेड बाई आर रेज टू दी पावर एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। देख लेते हैं एक बार क्या लिखा है मैंने, ये समझें आप इसको। तो बेटा मोड ए एन जेड की पावर एन लेके चला मैं, विच इज इक्वल टू मॉडुलस ए एन मोड जेड की पावर एन, मोड ए एन की वैल्यू लेस देन 1/r एन लिख दी, मोड जेड एन एज इज इक्वल टू कंबाइन करके लिख दी मोड जेड बाई आर रेज टू दी पावर एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू। ऐसा मैंने क्यों किया, क्रैम नहीं करना बेटा, मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे क्या लिखा मैंने। ये मैंने स्टार्ट किया था मॉडुलस ए एन जेड रेज टू दी पावर एन, मैंने दिखा दिया कि ये लेस है आपका मॉडुलस जेड बाई आर रेज टू दी पावर एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मेरे बेटा, कि विच इम्प्लाइज सुमेसन एन फ्रॉम कैपिटल एन टू इन्फिनिटी मॉडुलस ए एन जेड रेज टू दी पावर एन स्ट्रिक्टली लेस देन सुमेसन एन फ्रॉम कैपिटल एन टू इन्फिनिटी एंड मॉडुलस जेड बाई आर रेज टू दी पावर एन। ठीक है बेटा, अभी मैंने क्या कहा, देखो यहाँ पे हम जो कंसीडर करके चले थे वो ये कंसीडर करके चले थे मेरे बेटा कि जो मॉडुलस जेड है वो स्ट्रिक्ट लेस है आर से। ठीक है बेटा, इसका यूज करूँगा मैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सिंस मॉडुलस जेड स्ट्रिक्टली लेस देन आर। ठीक है बेटा, दैट इज़ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मोड जेड बाई आर जो है वो लेस देन 1 से है, देयरफॉर जो ये सीरीज है बेटा एन फ्रॉम एन टू इन्फिनिटी मॉडुलस जेड बाई आर रेज टू द पावर एन, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी जिसका जो कॉमन रेशो है वो मोड जेड बाई आर है और वो लेस देन 1 है हमारा, देयरफॉर ये सीरीज क्या करेगी बेटा, कन्वर्ज करेगी, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। अब हमें पता है बेटा क्या कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि अगर बड़ी वाली सीरीज कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, तो छोटे वाली भी कन्वर्ज करेगी। तो मैं डायरेक्ट लेता हूँ कि विच इम्प्लाइज सुमेसन एन फ्रॉम कैपिटल एन टू इन्फिनिटी मॉडुलस ए एन जेड रेज टू द पावर एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। फिर मुझे पता है कि अगर मॉडुलस वाली कन्वर्ज करेगी तो विदाउट मॉडुलस वाली अगर लिखूं सुमेसन एन फ्रॉम एन टू इन्फिनिटी ए एन जेड रेज टू द पावर एन, ये क्या करेगी बेटा, इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। यही आपको प्रूफ करना था, लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ बच्चों को ये रहता है कि मैंने लिखा सुमेसन एन फ्रॉम एन टू इन्फिनिटी ए एन जेड रेज टू दी पावर एन। इसको ध्यान से समझते हैं बेटा, यहाँ पे सुमेसन एन फ्रॉम एन से है और स्टेटमेंट में जो सुमेसन है वो हमें दिखाना था एन फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 0 से लगा के n-1 तक जो टर्म्स हैं वो स्किप है, नहीं है, कुछ फाइनाइट टर्म्स इसमें नहीं है। तो मुझे एक रिजल्ट पता है मेरे बेटा कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है और उसमें से मैं कुछ फाइनाइट टर्म्स घटा दूं या कुछ फाइनाइट टर्म्स उसमें ऐड कर दूं तो उसकी कन्वर्जेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बेटा। तो n फ्रॉम n से इन्फिनिटी तो एब्सोल्यूट कन्वर्ज कर ही चुकी है, तो मैं इसको n फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी भी लिख सकता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि 0 मतलब मैंने 0 से लेके n-1 तक टर्म्स में ऐड कर दी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वह एब्सोल्यूट कन्वर्ज कर रही है। तो बेटा ये था फर्स्ट पार्ट का प्रूफ। अब इसके बाद अगर आपको ना इसका पहले हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट का स्टेटमेंट एक बार रीड कर ले। देखो बेटा यहाँ पे आपको लेके चलना है 0 लेस देन स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, ठीक है, ऐसा लेके चलना है। और इस वाले केस के लिए आपको इस वाले रीजन में यूनिफॉर्म कन्वर्ज दिखाना है पावर सीरीज को। तो मैं यहाँ से प्रूफ करूँगा, देखो स्टार्ट नाउ। मैं क्या लेके चल रहा हूँ, सी पार्ट का प्रूफ कर रहे हैं हम थर्ड पार्ट का नाउ,
क्या लेके चल रहे हैं बेटा, इफ़ जीरो लेस देन स्मॉल आर एंड लेस देन कैपिटल आर। ठीक है बेटा, ये हम लेके चले हैं जो कि उसने बताया है, ऐसा हमें लेके चलना है। ठीक है बेटा, अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखो अब आपको एक चीज़ कीवर्ड याद रखना है। यहाँ पे चूज करना है आपने एक नंबर, चूज रो सच दैट। कैसे चूज करना है कि वो रो ना आपका आर और कैपिटल आर के बीच में होना चाहिए। ठीक है, मैंने एक नंबर रो ऐसा चूज कर लिया बेटा जो स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में है। ये इसका कीवर्ड है, मतलब CTM है, आप इसको याद रखें, कैश टू मेमोरी। अब आपका इजीली प्रूफ हो जाएगा। कैसे होगा, देखो अब आप ये ध्यान रखें कि आपको ये प्रूव करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है मेरे बेटा, कि जो ये सीरीज है सुमेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी an और z माइनस a है, तो मैंने a को तो 0 ले लिया है, z की पावर n, इसको बताना है कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे। तो बेटा देखो, जब भी यूनिफॉर्म कन्वर्ज करना हो हमें किसी सीरीज को, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है हमारे पास, रेस्ट्रास एम टेस्ट। ठीक है, वो टेस्ट हम इसमें अप्लाई करेंगे। जब वो टेस्ट अप्लाई होगा मैं बताऊंगा, अभी आपको क्रैम नहीं करना तब तक। क्यों किया, अभी आपको पता चल जाए कि मैं ये स्टेप्स क्यों कर रहा हूँ। नाउ मैंने यहाँ से स्टार्ट किया बेटा, कहाँ से, कि मेरा ना देखो ये चेक करो कि जो रो है वो क्या है, लेस देन आर है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बेटा, नाउ 1 बाय रो, ठीक है, और ग्रेटर देन 1 बाय आर, ऐसे लिख सकता हूँ क्या। देखो एक बार ध्यान से, देखो रो लेस देन आर से है, मैंने दोनों को रेसिप्रोक किया, 1 बाई रो, इनइक्वालिटी चेंज होगी, रो की तरफ आ गई 1 बाई आर। 1 बाई आर का वैल्यू हमें पता है, लिमिट सुपीरियर मॉडुलस an रेज टू द पावर 1 बाई n। फिर से हमें लिमिट सुपीरियर का डेफिनेशन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट सुपीरियर, ऐसे लिखना है आपने नोट्स में, बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट सुपीरियर फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट, मैं डायरेक्ट लेता हूँ कि बेटा सच दैट क्या होगा कि 1 बाय रो, ठीक है, मैंने 1 बाई आर को हटा दिया, ग्रेटर देन मॉडुलस an रेज टू द पावर 1 बाई n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो अपने नोट्स में आपने लिखना है इस लाइन के बाद कि बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट सुपीरियर फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट, ये वाली कंडीशन। ठीक है बेटा, अब आगे चलता है। देखो मैंने क्या किया, बिल्कुल प्रीवियस स्टेप्स में जैसे ये पार्ट में किया था सिमिलर करना है अभी, तो कंफ्यूज नहीं होना मेरे बेटा। 1 बाय रो की पावर n, मैंने दोनों साइड nth पावर ले ली, विच इज़ ग्रेटर देन मॉडुलस an। ठीक है बेटा, फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया था, ये पार्ट में बिल्कुल सेम चलेगा, घबराना नहीं है। ये है बेटा an, ठीक है, तो मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ यहाँ पे, तो मॉडुलस an लेस आ गया 1 बाय रो रेज टू द पावर n से, साथ में फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। ठीक है बेटा, अब देखते हैं मुझे इस सीरीज को क्या करना है, इस वाली सीरीज को क्या करना है बेटा, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करना है। देखो मैं अब बिल्कुल प्रीवियस जो हमने क्या की है ए पार्ट के बिल्कुल सेम चलेंगे अभी। नाउ मैं ये लेके चला बेटा कि नाउ मॉडुलस an z रेज टू द पावर n, इसको लेके चले थे, मॉडुलस सप्लिट कर दे, मॉडुलस an मॉडुलस z रेज टू द पावर n। मोड जो an है वो किससे लेस है मेरे बेटा, 1 बाई रो n से, तो लिखेंगे यहाँ पे कि विच इज़ लेस देन 1 बाय रो n एंड मॉडुलस z रेज टू द पावर n। ठीक है बेटा, कंबाइन करके लिख दो कि बेटा मोड z बाई रो रेज टू द पावर n। ठीक है बेटा, तो ओवरऑल मैंने ये लिख दिया विच इम्प्लाइज मॉडुलस an z रेज टू द पावर n लेस देन मॉडुलस z बाई रो और रेज टू द पावर n। यहाँ तक आ गए हम। देखो बेटा, अब मैंने क्या करना है मेरे बेटा, ध्यान से समझना है आपने। पहली जो हमारी प्रीवियस ए पार्ट था उसमें हमें सिर्फ एब्सोल्यूट कन्वर्ज दिखानी थी मेरे बेटा, यहाँ पे एब्सोल्यूट कन्वर्ज नहीं दिखानी है, यहाँ पे आपको क्या दिखाना है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज दिखाना है। यूनिफॉर्मली कन्वर्ज लगाने के लिए मैं यहाँ पे रेस्ट्रास एम टेस्ट लगाना चाहता हूँ। पहले मैं रेस्ट्रास एम टेस्ट बता दूँ तब आपको ईजिली समझ आ जाएगा। तो रेस्ट्रास एम टेस्ट क्या कहता है बेटा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे WEIERSTRA, रेस्ट्रास एम टेस्ट। ठीक है बेटा, ये क्या कहता है कि अगर मेरे पास कोई सीरीज है, ऐसे फंक्शंस हैं UN फ्रॉम x टू c। ठीक है बेटा, ये कोई फंक्शंस हैं और इनकी हेल्प से एक सीरीज बनाई मैंने कि एंड सुमेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी UN
एक्स, ये मैंने कोई सीरीज बना ली बेटा, ठीक है। एंड ये भी है साथ में कि एंड कि मॉडुलस यू एन, ठीक है बेटा, ये जो है ये किसी कांस्टेंट से कम है, लेस देन इक्वल टू एम एन, ठीक है बेटा। और तब वो क्या कहता है, ये साथ में लिख रहे हैं यहाँ पे फॉर ऑल एन। अगर ऐसा है और साथ में ये भी होना चाहिए कि बेटा जो ये सुमेशन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एम एन वाली जो ये सीरीज है ये कन्वर्ज अगर करे, मतलब इफ़ दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, देन वो क्या कहता है कि देन सुमेशन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी यू एन एक्स, ये वाली सीरीज क्या करेगी, इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ये रेस्ट्रास-एम टेस्ट कहता है। मैं बता देता हूँ एक बार इसके बारे में। देखो बेटा रेस्ट्रास-एम टेस्ट क्या कहता है कि कोई सीरीज ऑफ फंक्शंस है अगर हमारे पास सुमेशन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी यू एन एक्स, अगर आपने देखना है कि वो यूनिफॉर्म कन्वर्ज करेगी या नहीं करेगी, आप सिंपली क्या करें, उसके जो टर्म्स हैं nth जो टर्म्स है यू एन, आप वो दिखा दो कि u1 फर्स्ट टर्म, u2 u3 सारी टर्म किसी कांस्टेंट से कम है, फ्री फ्रॉम वेरिएबल्स। कि भैया जैसे इसका मतलब यही तो है, देखो मोड u1 का मतलब फॉर ऑल एन लिखा है तो u1 लेस देन इक्वल टू m1, u2 लेस देन इक्वल टू m2, ठीक है मेरे बेटा। तो सभी जो un हैं वो सारे के सारे किन्हीं कांस्टेंट mn से कम है। mn जो है बेटा यहाँ पे लिख लेना, mn कांस्टेंट है आपके, कुछ भी हो सकते हैं बट फ्री फ्रॉम वेरिएबल्स। तो वो कहता है कि जो कांस्टेंट हैं ये, इनकी हेल्प से एक नई सीरीज बना लो। तो मैंने नई सीरीज बनाई सुमेशन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी mn। अगर ये कांस्टेंट वाली सीरीज कन्वर्ज करेगी तो हम सीरीज ऑफ फंक्शंस वाली जो है उसको यूनिफॉर्म कन्वर्ज कर देंगे मेरे बेटा। अब देखो आप ध्यान से, मेरे पास जो सीरीज ऑफ फंक्शंस है इसको कंपेयर करें मेरे बेटा, वो है सुमेशन एन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड की पावर एन, ये मेरे यू एन का काम कर रहे हैं। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि मोड यू एन मान लो अपने दिमाग में ए एन जेड की पावर एन को, ठीक है मेरे बेटा। तो मोड यू एन, तो ये मोड यू एन है अगर वो किसी कांस्टेंट से कम आ जाए, लेकिन आप ये लेस आ रहा है, मोड जेड आ गया यार, रो तो कांस्टेंट है, मोड जेड कांस्टेंट नहीं है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मोड जेड को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ क्या किसी कांस्टेंट से, अगर कर पाए तो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए, तो फिर ये ईजिली प्रूफ हो जाएगा। देखो बेटा पेन चेंज कर लूँ पहले, उससे ज़्यादा क्लैरिटी आएगी आपको। देखो अब आप एक बात, चलो इस पार्ट में मेरे बेटा हम ये मान के चले थे कि सी पार्ट में जो स्टेटमेंट है उसमें हम ये लेके चल रहे हैं कि ये वाला जो रीजन है, देखो ध्यान से देखो बेटा प्लीज़ इसको, ये हम रीजन लेके चले हैं कि मोड जेड माइनस ए लेस देन इक्वल टू आर, इस रीजन में यूनिफॉर्म कन्वर्स दिखाना है मेरे बेटा। हर चीज़ का यूज हो रहा है, घबराना नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या लिखते हैं बेटा कि हमारे पास जो मोड जेड माइनस ए तो जीरो है मेरा, जीरो लेके चले ना सेंटर को, लेस देन इक्वल टू स्मॉल आर, ये है इस रीजन के लिए यूनिफॉर्म कन्वर्स दिखाना है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ लेस देन इक्वल टू आर बाई रो रेज टू द पावर एन। मोड जेड तो लेस देन इक्वल टू आर है ना मेरे बेटा। तो देखो अब ये जो मोड यू एन है, जो हमने यू एन ए एन जेड की पावर एन को मानना है, वो लेस आ गया आर बाई रो, आर भी कांस्टेंट नंबर है, रो भी कांस्टेंट, तो ये किसी कांस्टेंट से कम आ गया। तो अब हम ये देखें कि ये जो कांस्टेंट की हेल्प से नई सीरीज बनेगी वो कन्वर्ज है या नहीं। अगर वो कन्वर्ज होगी तो ये जो सीरीज है ये कन्वर्ज कर जाएगी यूनिफॉर्म बाई रेस्ट्रास-एम टेस्ट। तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ मेरे बेटा, मोड ए एन जेड की पावर एन लेस देन इक्वल टू आ गया आर बाई रो की पावर एन से। अब मैं देख रहा हूँ कि एन फ्रॉम कैपिटल एन टू इन्फिनिटी क्योंकि ये रिजल्ट है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन, आर बाई रो रेज टू द पावर एन, ये कन्वर्ज कर रही है नहीं। अब आपको एक बात पता है बेटा कि जो मोड जेड जो हमारा क्या था कि जो आर, मैं इसको इरेज करके लिखता हूँ दोबारा, यहाँ पे लिख लो, सिंस आर लेस देन रो लेस देन कैपिटल आर, तो आर तो लेस देन चल रहा है ना रो से, तो मेरे बेटा आर बाई रो तो लेस देन 1 है। इसका मतलब फिर से वही बात आ गई कि ये ऐसी सीरीज है मेरे बेटा जिसका आर बाई रो कॉमन रेशो लेस देन 1 है। तो जिस ज्योमेट्रिक सीरीज का कॉमन रेशो लेस देन 1 होता है वो क्या करती है, कन्वर्ज। तो इसका मतलब डायरेक्ट लिख दूँ, ये क्या करगी, इज कन्वर्जेंट बाई दिस रिजल्ट, बाई दिस रीजन, ठीक है बेटा, ये कन्वर्जेंट करगी। अगर ये कन्वर्ज करगी देयरफॉर बाई रेस्ट्रास-एम टेस्ट जो सीरीज है सुमेशन एन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड रेज टू द पावर एन, ये क्या करगी मेरे बेटा, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करगी।
ठीक है। तो बेटा ये कंप्लीट प्रूफ हो गया सी पार्ट का। उसके बाद हमारा पार्ट रह गया बी। बी पार्ट में क्या है, एक बार स्टेटमेंट रीड कर लें। देखो स्टेटमेंट को ध्यान से, हमें अब लेके चलना है मोड जेड माइनस ए ग्रेटर देन आर। तो कहता है ये सीरीज जो है ना अनबाउंडेड हो जाएगी और वो सीरीज डाइवर्ज करेगी। तो बस 1 मिनट में प्रूफ कर दूंगा इसका। मैं लेके चल रहा हूँ बेटा कि मोड जेड माइनस ए सेंटर को 0 लेना है इस पार्ट में, बी पार्ट में भी ग्रेटर देन आर लिया है। इसे भी चूज कर लेना है एक नंबर, चूज स्मॉल आर सच दैट मॉडुलस जेड ग्रेटर देन स्मॉल आर ग्रेटर देन आर। ठीक है बेटा, आर चूज कर लिया स्मॉल। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में वही लिखना है बिल्कुल ए पार्ट की तरह, 1/r लेस देन 1/R। 1/R की वैल्यू मेरे बेटा लिमिट सुपीरियर मोड an 1/n। तो एक लाइन लिखनी है, बाय द डेफिनेशन ऑफ सुपीरियर लिमिट फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट क्या होगा कि बेटा 1/r लेस देन मॉडुलस an 1/n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n बाय डेफिनेशन ऑफ सुपीरियर लिमिट। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दोनों साइड nth पावर ले लेंगे। बेटा घबराना नहीं है, बने रहे मेरे साथ, एग्जैक्टली प्रूफ समझ आने वाला है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। ठीक है बेटा, अब मैं फिर से वही लेके चलूँगा क्या कि हम लेके चलेंगे नाउ जिस सीरीज को कन्वर्स दिखाना है या डाइवर्स दिखाना है, तो मॉडुलस an जेड रेज टू दी पावर n। क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस an अलग मेरे बेटा, मोड जेड की पावर n अलग। मोड an तो भैया अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो मोड an है ये तो ग्रेटर है 1/rn से, तो मैं लिखूँगा ग्रेटर देन मोड जेड रेज टू द पावर n एज इट इज, और बाई में r की पावर n। क्या लिख सकते हैं इसको, मोड जेड बाई r रेज टू द पावर n। तो ओवरऑल क्या हो गया, मॉडुलस an जेड रेज टू द पावर n ग्रेटर देन आ गया मॉडुलस जेड बाई r रेज टू द पावर n। ठीक है बेटा, अब आप देखें ज़रा कि यहाँ पे अगर मैं सीरीज बनाऊँ फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ना, क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको इरेज कर दूँ बेटा 1 मिनट के लिए। यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि भाई मैं सीरीज बनाता हूँ सुमेशन n फ्रॉम कैपिटल N टू इन्फिनिटी मॉडुलस an और बेटा जेड की पावर n ग्रेटर देन किससे है, सुमेशन n फ्रॉम n टू इन्फिनिटी मॉडुलस जेड बाय r रेज टू दी पावर n। ये सुमेशन इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि सभी n के लिए है। ठीक है बेटा, इसलिए हम ऐड कर सकते हैं। अब देखो ये सीरीज है, ये सीरीज आपका ज्योमेट्रिक सीरीज है, लेकिन जो इसका कॉमन रेशो मोड जेड बाई आर है। मोड जेड क्या चल रहा है इस केस में, देखो यहाँ पे मोड जेड चल रहा है ग्रेटर देन आर, तो मोड जेड बाई आर क्या होगा बेटा, ये आपका ग्रेटर देन 1 होगा। तो अगर किसी ज्योमेट्रिक सीरीज का कॉमन रेशो 1 से बड़ा है तो इसका मतलब वो सीरीज क्या करेगी, डाइवर्स करेगी। तो यहाँ से अगर छोटे वाली सीरीज डाइवर्स का मतलब इसका सम इनफाइनाइट होगा। तो अगर कुछ एक टर्म्स छोटे वाली सीरीज को जोड़ के इन्फिनिटी आ रहा है तो बड़े वाली तो ऑब्वियस इन्फिनिटी जाएगी। तो फिर ये कंपैरिजन टेस्ट कहता है कि अगर छोटी सीरीज का डाइवर्स करे तो बड़ी सीरीज भी डाइवर्स करेगी। तो इसका मतलब ये जो सीरीज है ये क्या करेगी बेटा, डाइवर्स करेगी। तो बेटा कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या डाउट रहा है आपको, कैसी वीडियो लगी है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बेटा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।